नमस्कार साथियों। श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज मैं आपके सामने विश्व विरासत यूनेस्को जो विश्व विरासत घोषित करता है उन स्मारकों को लेकर के आई हूँ। आइए देखते हैं वो कौन से स्मारक हैं जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। भारत में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर क्या है? देखिए, भारत के विश्व विरासत स्थल, ये जो सांस्कृतिक स्थल हैं वो हैं, सबसे पहले देखिए आता है आपका आगरा का किला जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सांस्कृतिक विरासत जो है ये घोषित हुआ था 1983 में। इसके साथ साथ आप जो भी इमारतें हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते रहिए। ये लाल बलुआ पत्थर से बना आगरा का किला जो है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इसका निर्माण हुआ था 1565 से 1573 के मध्य। अकबर द्वारा बनवाया गया था इसे और 1983 में इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। अगली हमारी जो विश्व विरासत सूची में शामिल जो है ये गुफा है अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता की गुफाओं को 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अजंता की जो गुफाएं हैं जो उनका आकार है वो घोड़े की नाल के समान है और ये गुफाएं बाघोरा नामक छोटी सी नदी के किनारे पर स्थित हैं। अजंता में कुल दोस्तों 30 गुफाएं हैं। और जब आपसे पूछता है कि चित्रित कितनी गुफाएं हैं दोस्तों, तो चित्रित गुफाएं 29 हैं। इसके अलावा अजंता में बहुत कुछ है जानने के लिए। अजंता तो एक मान के चलिए एक विषय है, उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे अजंता के लिए। अभी फिलहाल इतना जानिए। और जो अगला हमारा विश्व विरासत सूची में शामिल स्थान है वो है एलोरा की गुफाएं। ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफाओं को 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसमें कुल 34 गुफाएं हैं। इसमें तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म की गुफाएं हैं। और गुफा संख्या 16 में जो बना कैलाश मंदिर है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है। अगला हमारा जो इमारत है, अगली इमारत वो ताजमहल उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित ताजमहल को 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसका निर्माण 1631 से 1648 ईस्वी के मध्य हुआ। आप सभी जानते होंगे ताजमहल के बारे में कि इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। इसे सजाने के लिए कीमती पत्थरों की सहायता से पित्रादुरा और अरेबिक शैली में बेल बूटों और पवित्र कुरान की आयतों की पच्चीकारी की गई है। पित्रादुरा शैली दोस्तों जो मोज़ैक होती है, जो बाइजेंटाइन शैली में जो है यूज किया गया है, वही इसमें भी यूज किया गया है। और भारत में जो पित्रादुरा जो तकनीक थी वो सबसे पहले एतमाद-उद-दौला के मकबरे में इस्तेमाल की गई थी, जिसको नूरजहां ने बनवाया था। अगली हमारी इमारत है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। आप एक लिस्ट भी ऐसे बना सकते हैं कि जो 1983 में सबसे पहले विश्व विरासत जो घोषित किया गया भारत में वो सन था 1983 में। उसमें आगरा का किला था, अजंता की गुफाएं थी, एलोरा की गुफाएं थी और ताजमहल था। ये जो 4 इमारतें हैं वो 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल की गई। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसका निर्माण पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। इसमें जो जो चीजें लिखी हुई हैं दोस्तों वो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। इसमें ये भी पूछता है कि किसने निर्माण करवाया था, किस वंश ने, तो गंग वंश ने निर्माण करवाया था और नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। ये भी पूछता है कि इस सूर्य मंदिर का आकार कैसा है, तो ये सूर्य मंदिर का आकार रथ के समान है। और ये जो किस शैली में इसका निर्माण हुआ दोस्तों, तो उड़ीसा के जो भी मंदिर है वो कलिंग शैली में निर्माण किए गए हैं। अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी। अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में उन्होंने भारत की मंदिर की भव्यता का वर्णन किया है। और इसके अलावा इसका जो वो मिलता है प्रशंसा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने मंदिर की भव्यता का उल्लेख भी, अबुल फजल के अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी मंदिर की भव्यता का उल्लेख किया है। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है
वो अभी सब्सक्राइब और लाइक कर लें और अपनी पढ़ाई में निरंतर आगे बढ़ते रहें। अभी हमारी जो इमारत है दोस्तों वो है महाबलीपुरम के स्मारक। ये तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो इमारत है महाबलीपुरम, मेरी गर्मी की छुट्टियां हुई थी तो मैं यहाँ पर घूमने गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने महाबलीपुरम के मंदिर देखे और मीनाक्षी मंदिर देखा। ऐसे बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो कला से रिलेटेड थी वो मैं भी दर्शन करके आई हूँ वहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगा। लगता है कि हाँ, पुराने ज़माने में जो भी राजा और जो वास्तुकार थे क्या बढ़िया निर्माण कराते थे, जो आज भी देखो तो लगता है आश्चर्य है। ये देखिए, कांचीपुर जिले में स्थित महाबलीपुरम के स्मारकों को 1984 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। महाबलीपुरम तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर स्थित प्राचीन बंदरगाह शहर के रूप में भी प्रसिद्ध था। यानी प्राचीन समय में ये बंदरगाह शहर के रूप में भी प्रसिद्ध था। 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव शासकों ने यहाँ द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ के मंदिर भी रथ मंदिर हैं। दक्षिण के लगभग जितने भी मंदिर हैं दोस्तों वो सब द्रविड़ शैली में इनका निर्माण हुआ है। अगला हमारा है गोवा के चर्च। गोवा के चर्च को भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 1986 में। ये जो स्मारक है ये पुराने गोवा में स्थित है, जिन्हें 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। सेंट जेवियर फ्रांसिस का यहाँ पर मकबरा है। ये विशिष्ट पुर्तगाली वास्तुशिल्प के लिए भी अपनी अलग पहचान रखता है। दोस्तों गोवा का जो चर्च है वो एशिया का सबसे प्राचीन चर्च है। अगला हमारा देखिए कौन सी इमारत है, पट्टदकल समूह के स्मारक जो कर्नाटक में स्थित है। पट्टदकल समूह के स्मारक को यूनेस्को ने 1987 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया। ये स्मारक उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिले में मलयप्रभा नदी के किनारे पर स्थित है। पट्टदकल 7वीं और 8वीं शताब्दी में बादामी के चालुक्यों द्वारा बनवाए गए बेसर शैली के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो बेसर शैली होती है, आपको बता दें कि जो बेसर शैली होती है वो नागर और द्रविड़ की मिश्रित रूप होता है, इसलिए इस शैली को मिश्रित शैली के भी नाम से जाना जाता है। इनमें जो विरूपाक्ष मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। विरूपाक्ष मंदिर को विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी ने अपने पति की कांची के पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ये कांची के कैलाशनाथ मंदिर के प्रतिरूप जैसा है। कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है दोस्तों वो तमिलनाडु में है, उसी का प्रतिरूप ये मालूम पड़ता है जो विक्रमादित्य की रानी लोक महादेवी ने बनवाया था। हम्पी के स्मारक समूह, ये दोस्तों ये भी कर्नाटक में है। बेल्लारी कर्नाटक में स्थित हम्पी स्मारक समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया। ये स्मारक जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। तुंगभद्रा का जो प्राचीन नाम था वो पंपा था। दोस्तों इस पंपा के नाम पर ही इसका नाम हम्पी पड़ा था। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अगला हमारा जो इमारत है वो देखिए खजुराहो समूह के स्मारक, ये मध्य प्रदेश में है। इसे 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 10वीं और 11वीं शताब्दी में चंदेल राजवंश द्वारा निर्मित ये मंदिर समूह स्थापत्य कला और मूर्ति कला का अनुपम उदाहरण है। नागर शैली में बने ये मंदिर अब संख्या में 20 ही बचे हैं। पहले जो इनकी टोटल संख्या थी दोस्तों वो 30 थी, लेकिन चूंकि सब नष्ट हो गए हैं तो उसमें अब 20 ही बचे हैं, जिनमें कंदरिया महादेव का मंदिर दोस्तों विशेष प्रसिद्ध है। इस भारत में यूनेस्को की जो सांस्कृतिक धरोहर है, इस क्रम में दोस्तों आपको 1 से 2 वीडियो और मिलेंगी, क्योंकि अभी सारा इसमें हो नहीं पाया है। तो आपके लिए हम अगली वीडियो जल्दी ही इससे संबंधित लेकर के आएंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।